गुड न्यूज ये है कि वन रैंक वन पेंशन में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और इस तरीके से अगर देखा जाए तो भूतपूर्व सैनिकों को 25 से 35% तक का बेनिफिट भी मिलेगा। बेसिकली क्या है ना कि अभी राज्यवर्धन राठौड़ जी का एक लेटेस्ट ट्वीट आया है और राज्यवर्धन राठौड़ जी कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये आपको पता ही है। इन्होंने वन रैंक वन पेंशन पर क्या बोला है उसे देख लेते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या मेंशन किया है कि वन रैंक वन पेंशन में संशोधन के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने से भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में 25% से 35% तक की बढ़ोतरी होगी। यानी कहने का मतलब वही है कि अगर वन रैंक वन पेंशन में जो संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, इससे 25 to 35% का जो बेनिफिट है वो पेंशनर्स को मिल रहा है। और साथ में इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि देश भर के 25.13 लाख और राजस्थान के 3.10 लाख पेंशनर्स को लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। वन रैंक वन पेंशन को इन्होंने हैशटैग किया है। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स को आप समझ लीजिए। जो वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन हुआ है उसमें 1 जुलाई 2019 से जून 2022 तक का एरियर मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रदेश के 3.10 लाख पूर्व सैनिकों की पेंशन 25% से 35% तक बढ़ेगी और 4 किस्तों में मिलेगा एरियर। अब ये 4 जो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा इसके बारे में ऑलरेडी हमने एटीएच इंडिया के चैनल पे आपको सारी चीजें बताई हुई हैं। यहाँ पर है कि वन रैंक वन पेंशन में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में 25% से 35% तक की बढ़ोतरी होगी। देश भर के 25.13 लाख और राजस्थान के 3.10 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। ये राजवर्धन राठौड़ जी का कहना है। और जो टेंटेटिव टेबल जो लॉन्च किया गया है पीआईबी की तरफ से, इसके बारे में तो ऑलरेडी हमने बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है कि सिपाही से लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल तक का क्या कितना एरियर अमाउंट रहने वाला है, रिवीजन पेंशन कितना है, वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें वो यही है कि सबसे पहली चीज तो जो प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को अलग किया गया है उनको एक बार इसमें लाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो यहाँ पर रिवाइज्ड पेंशन है, जो 2019 का यहाँ पर रिवाइज पेंशन 19,726 है, लेकिन जब एक्चुअल वैल्यू आप देखेंगे तो वो 21,325 है और उसके अकॉर्डिंग जब एरियर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये जो एरियर का अमाउंट है ये बढ़ जाएगा। तो इसे सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो एरियर अमाउंट है जब इसका कैलकुलेशन सही तरीके से होगा तो वो एरियर अमाउंट बढ़ करके मिलेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इस टेबल को देखेंगे तो इसमें लेंथ ऑफ सर्विस का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। और दूसरी चीज इसमें बहुत सारे जो रैंक्स है वो मिसिंग है, तो उसमें अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा, उसमें संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये एक प्रॉपर पेंशन टेबल क्रिएट होगा। और अभी हम लोगों को क्या करना है, फिलहाल डीएसडब्ल्यू और पीसीडीए के सर्कुलर का वेट करना है। जो एक्चुअल पेंशन टेबल आएगा वहीं से आएगा और उसके बाद एक्चुअल वैल्यू कितना मिलने वाला एरियर वो पता चलेगा। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद एक चीज तो क्लियर है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो 4 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है। लेकिन यही चीज सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो छोटे अमाउंट से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिपाही, नैक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, यहाँ तक जो 1,08,000, 1,14,000 तक की जो अमाउंट है, इन अमाउंट्स को सरकार को एक किस्त में ही दे देना चाहिए। क्योंकि अगर इन अमाउंट को अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में कैलकुलेट करेंगे तो 22 से 25,000 रुपए निकलेंगे, जो कि बहुत कम अमाउंट होते हैं। और उसको देने के लिए जो सरकार है वो करीब करीब 2 साल ले रही है, क्योंकि यहाँ पे 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है। तो उनको ये जो अमाउंट है वो एक किस्त में देना चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ जो फैमिली पेंशनर्स है, जो अवार्ड विनर्स है, जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, उनको जो पेंशन है वो 1 एट ए टाइम मिल रहा है, एक ही इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अब साथ ही साथ जेसीओ और ओआर रैंक को भी सरकार को एक किस्त में ही पे करना चाहिए। अब देखना यह है कि पीआईबी की तरफ से क्या रिपोर्ट आती है, सरकार की तरफ से क्या रिपोर्ट आता है वन रैंक वन पेंशन को लेकर के। फिलहाल हम उसका इंतजार करेंगे और जो भी अपडेट आएगा आपको पता ही, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चाहे वो ओआरओपी से रिलेटेड हो, स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड हो या फिर लाइफ सर्टिफिकेट से, सारी चीजें हम आपको प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, प्रैक्टिकली बताते हैं। इसलिए आप एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।